कथायम्बते होतः सुनो वीर हनुमान रामा सुनो वीर हनुमान सिया राम लक्ष्मण जानकी प्रभु सदा करो कल्याण सियापति रामचंद्र की जय शरण बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय बोलो श्री नगरी निवासी भगवान की जय बोलो श्री स्वामी जी महाराज की जय बोलो श्री जुगल जोड़ी महाराज की जय बोलो साचे दरबार की जय बोल वृंदावन बिहारी लाल की जय बोलो विष्णु भगवान की जय कार्तिक मास मैत्रीशो अध्यायंतम आज चलता है 28वां अध्याय। सूत जी ने कहा इस कथा को श्री कृष्ण ने अपनी अत्यंत प्यारी सत्यभामा को सुनाकर स्वयं संध्या करने के लिए राजभवन में गए। ऐसे महात्म से युक्त संपूर्ण पाप विनाशक विष्णु भगवान को अतिशय प्रिय तथा भक्ति मुक्ति प्रदान करने वाला कार्तिक मास कहा गया है। हरि जागरण प्रातः काल में स्नान तुलसी महारानी की पूजा अंत में उद्यापन तथा कार्तिक में नित्य प्रति दीप दान ये 5 कार्तिक मास के व्रत के आवश्यक कार्य हैं। इन 5 व्रतों को जो प्राणी पूरे कार्तिक मास भर करता है वो भक्ति तथा मुक्ति दोनों फलों को प्राप्त करता है। ऋषि गणों ने कहा विष्णु भगवान का प्रिय अधिक फल को देने वाला शरीर के रोम रोम को प्रसन्न रखने वाला इतिहास पूर्वक कार्तिक मास का विचित्र महात्म आपने कहा। मोक्ष की इच्छा करने वाले अथवा भोग के इच्छुक प्राणियों को अपने दुख विनाश के लिए कार्तिक मास अवश्य करना चाहिए। जैसा आपने कहा कि कार्तिक व्रती किसी संकट में फंस गया या किसी भयानक स्थान अथवा जंगल में रहे या रोग हो जाए तो कार्तिक का व्रत किस प्रकार करे, क्योंकि अतिशय फल देने वाले इस व्रत को किसी प्रकार भी नहीं छोड़ना चाहिए। सूत जी ने उत्तर दिया विपत्ति पड़ जाने पर भी धीरता के साथ शिव तथा विष्णु भगवान के मंदिर में जागरण अवश्य करें। इन मंदिरों के ना रहने पर किसी भी देवता का मंदिर हो उसमें जागरण करें। गहन जंगल में अथवा किसी प्रकार की आपत्ति आ जाने पर पीपल के वृक्ष के नीचे अथवा तुलसी के वन में जागरण करें। विष्णु भगवान के पास विष्णु के निमित्त कीर्तन करें।
इस प्रकार 1000 गौ दान के बराबर फल मिलता है और उस कीर्तन में बाजा बजाने वाले को बाज पे जग के बराबर फल होता है और नाचने वाला प्राणी समस्त तीर्थों में स्नान करने का फल प्राप्त करता है। किसी एक आपत्ति में पड़ जाने से अथवा रोगी हो जाने से यदि कदाचित जल भी ना मिल सके तो केवल विष्णु भगवान के नाम मात्र से मार्जन ही कर ले। यदि उद्यापन की विधि ना कर सके तो व्रत की पूर्ति के लिए ब्राह्मणों को भोजन मात्र करा देवे, क्योंकि अलक्षित रूप विष्णु भगवान के लक्षित सब रूप ब्राह्मण ही हैं। इनकी प्रसन्नता से सदा विष्णु भगवान निस्संदेह प्रसन्न रहते हैं। यदि दीप दान भी ना कर सके तो दूसरे के दिए हुए दीपक की वायु आदि से खूब सावधानी के साथ रक्षा करे और तुलसी महारानी के अभाव में वैष्णव ब्राह्मण का ही पूजन कर ले, क्योंकि विष्णु भगवान सर्वदा भक्तों के समीप ही रहते हैं। इन सबों के ना होने पर व्रती ब्राह्मण गौ पीपल और बट के वृक्ष की श्रद्धा से सेवा करे। शौनक आदि ऋषियों ने कहा, आपने गौ तथा ब्राह्मणों के सदृश पीपल और बट वृक्ष को क्यों बताया है? सब वृक्षों में ब्राह्मण सदृश पीपल और बट के वृक्ष पूजे क्यों माने जाते हैं? सूर्य ने कहा, पीपल का वृक्ष साक्षात विष्णु भगवान है, बरगद का वृक्ष साक्षात शिव और पलाश का वृक्ष साक्षात ब्रह्मा है। इनके पूजन सेवा तथा दर्शन से सब पापों का नाश होता है। ऋषि गण कहने लगे कि हे धर्मज्ञ, हम लोगों को इसमें शंका है कि ब्रह्मा विष्णु तथा महादेव जी वृक्ष रूप क्यों हुए? आप कृपा करके कहिए। सूर्य ने कहा कि प्राचीन काल में किसी समय श्री शिव जी और पार्वती जी किसी एकांत स्थान में भोग विलास कर रहे थे। इसी समय उनके विषय भोग में विघ्न करने के लिए ब्राह्मण का स्वरूप धारण कर अग्नि वहां पर गए। भोग विलास के आनंद का नाश हो जाने के कारण क्रोध से कांपती हुई पार्वती ने समस्त देवताओं को शाप दे दिया। पार्वती जी ने कहा, हे देवताओं, विशेष सुख को कीट पतंग आदि भी जानते हैं, उसमें आप लोगों ने देवता होकर विघ्न किया है, इसलिए आप सब लोग वृक्ष हो जाओ। सूर्य ने कहा, इस प्रकार क्रोधित पार्वती जी के शाप देने से सब देवता वृक्ष हो गए। इसी कारण विष्णु भगवान तथा शिव जी दोनों पीपल और बट हो गए। विष्णु का शनि देव के साथ योग होने के कारण शनिवार के ही दिन पीपल के वृक्ष का स्पर्श करना चाहिए और किसी दिन नहीं। इति श्री अष्टविंशोऽध्याय समाप्तम्। और वृंदावन
पत्र